राधे राधे भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कथाओं में अनेक भक्तों को भगवान का साक्षात अनुभव हुआ है? जैसे मीराबाई जी, नामदेव जी, जनाबाई जी, धन्ना जाट और भी अनगिनत भक्त। ये सब लोग भी तो कलयुग में ही जन्मे थे। फिर आज हमसे भगवान क्यों बात नहीं करते? आखिर क्या वजह है जिस कारण प्रभु हमारे सामने सदा अचल रहते हैं? आज की इस कथा से आप ये समझ पाएंगे कि आखिर प्रभु सबके सामने सचल क्यों नहीं होते हैं। क्यों वे न तो हमें चलते हुए दिखते हैं, नहीं बोलते हुए। ये घटना कलयुग की ही है, बुंदेलखंड की धरती से जुड़ी हुई। वहां एक बूढ़ी मैया रहती थी। बचपन से ही वे भगवान चतुर्भुज नाथ के मंदिर की सेवा करती आ रही थी। रोज झाड़ू लगाना, मंदिर की सफाई करना, नाम जप, कीर्तन, यही उनका जीवन था। उन्होंने कभी कोई कठिन साधना नहीं की। बस गृहस्थी के सारे काम करते हुए भगवान का नाम लेती और सेवा करती। समय बीता और एक दिन बुढ़ापे में उनका पैर टूट गया और कमर भी झुक गई। अब न वे मंदिर जा सकती थी, न ढंग से चल पा रही थी, न सेवा कर पा रही थी। तब उन्होंने घर बैठे बैठे भगवान से कहना शुरू किया, ये आपने क्यों किया? ऐसा कैसे किया? बचपन से आपकी सेवा में हूं और आज इस बूढ़ी उम्र में मेरे शरीर को ही तोड़ दिया। अब वो रोज भगवान से गुस्सा करने लगी, रोज शिकायत करने लगी। जैसे कोई मां अपने बेटे से रूठ जाती है, वैसे ही उन्होंने भगवान को अपना माना और उन पर अधिकार समझकर ये सब कहती थी। हालांकि सामान्यतः हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले बहुत भजन, बहुत प्रेम चाहिए। जब सामने से प्रभु प्रेम करें, तभी ऐसा अटूट अधिकार बनता है। लेकिन मैया रोज बोलती, गुस्सा करती। उनके बेटों ने एक दिन कहा, मैया, आप भगवान को दोष क्यों देती हो? वो थोड़ी ये सब करते हैं। मैया बोली, अरे तू क्या जाने, यही करते हैं सब कुछ। उन्होंने ही ने किया है, इनको तो मैं बाद में बताऊंगी। एक रात पता नहीं कैसे मैया मंदिर के अंदर चली गई और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा ली। सुबह जब पुजारी आए तो चकित रह गए। दरवाजा बाहर से तो खुला है, पर मैंने तो ताला लगाया था। फिर ये कैसे खुला है और ये अंदर से बंद कैसे है? जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, अरे रुको, खोल रही हूं। जैसे ही दरवाजा खुला, पुजारी जी दंग रह गए। मैया बिल्कुल ठीक थी, सीधी खड़ी थी, बिना किसी सहारे के चल रही थी। पुजारी जी ने पूछा, मैया ये कैसे? तो मैया बोली, मैं कल आई थी यहां, क्योंकि ये मान ही नहीं रहे थे तो मैंने इनसे कहा, बचपन से सेवा की और तुमने मेरे साथ ये किया, वो भी इस उम्र में। मैं जानती हूं ये सब तुमने ही किया है, तो ठीक भी तुम ही करोगे मुझे। और अगर नहीं किया तो मैं ये छड़ी उठा के तुम्हारे पीछे दौड़ूंगी, फिर देखना तुम। बस मैंने थोड़ी सी डांट क्या दी इन्हें तो ये सचल हो गए और आकर मेरे पैर पर हाथ फेरा और मैं ठीक हो गई। ये सुनकर पुजारी जी अचंभित रह गए। और फिर क्या, मैया के दर्शन के लिए भीड़ लगने लगी। भक्तों, ये कथा सुनने में चौंकाने वाली जरूर लगती है, लेकिन ये कलयुग की ही घटना है। अब सवाल ये उठता है, मैया में ऐसा क्या था कि प्रभु सचल हो गए? संतों की वाणी से समझें तो उत्तर साफ है, मैया के हृदय का भाव और भगवान पर उनका अटूट विश्वास। सच तो यह है कि मैया ने कभी ये सोचा ही नहीं कि सामने जो है वो मूर्ति है, चल नहीं सकते। उनका विश्वास अडिग था, निश्चल था, और यही कारण है कि प्रभु उनके लिए सचल हो गए। आज मनुष्य पूजा पाठ करता है, जब भी करता है, लेकिन असली बात भगवान पर विश्वास वहां आकर कमजोर पड़ जाता है, भाव से कच्चा रह जाता है। अगर विश्वास पक्का हो जाए, जैसा संत जन कहते हैं,
तो भगवान हमारे लिए भी सचल हो सकते हैं। और जानते हैं विश्वास पक्का कैसे होता है? निरंतर प्रयास से, प्रभु की कृपा से और नामजप से। इसलिए नामजप करते रहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हमें भी ऐसा हृदय दीजिए, ऐसा भाव दीजिए कि एक दिन आप हमें भी ऐसे ही मिल जाए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।